Hello students. So today we are going to continue with our history chapter number 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की विरासत। अब कल हमने कुछ गुजरात के हेरिटेज प्लेसेस देखे थे, कुछ पिलग्रिमेज प्लेसेस देखे थे, कुछ टूरिस्ट प्लेस देखे थे। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंडिया के जो हेरिटेज, जो हिंदुस्तान की शुरुआत थी उसमें कौन कौन सी जातियाँ, कौन कौन से धर्म के कौन कौन से लोग रहते थे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का वीडियो हम चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया, लैंड एंड पीपल। द प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। ईस्टर्न साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट पे और इंडिया में सबसे पहले जो प्रिमिटिव मैन थे, जो पुराने ज़माने के लोग थे, वो सबसे पहले इंडिया में और ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में आके बसे थे। मेस्मराइज्ड बाय वेराइटी एंड प्रेशियस हेरिटेज मैनी फॉरेन ट्राइब्स केम टू इंडिया। और इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, जो वैरायटी थी, वेरिडनेस थी, उसकी वजह से भी काफ़ी दूसरे जो फॉरेन ट्राइब्स थे, जो फॉरेन जाति के लोग थे, वो भी फिर इंडिया में आए। इंडिया काफ़ी प्रॉस्परस था। स्पाइसी हमने देखा, स्पाइसिस में प्रॉस्परस था, क्लोथ में प्रॉस्परस था। हमारा जो कल्चर था वो भी बहुत ही रिच कल्चर था। उससे अट्रैक्ट होके बाकी के फॉरेन ट्राइब्स भी इंडिया में आए। कॉन्सिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर। और इसका प्रूफ है कि जब रिमेन्स, जो बचा कुचा है, आज जब खोद काम आर्कियोलॉजिकल वर्क किया जाता है तो उनका अवशेष मिलता है, उनके रिमेन्स मिलते हैं। इससे हमको पता चलता है कि काफ़ी दूसरी जाति के भी लोग रहते थे जो फॉरेन से आए हुए थे। The Dravidians were considered to be the most ancient people of India। और इंडिया के सबसे पुराने लोग द्रविडियंस माने जाते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs में पूछ सकते हैं, हमारा जवाब होना चाहिए द्रविडियंस। बट द मॉडर्न रिसर्चर ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोलॉजी हैव प्रूव्ड दैट इवन बिफोर द द्रविडियंस 6 more tribes came and settled in India। अब कुछ मॉडर्न रिसर्च हुआ, किसने किए हैं? लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज बेस्ड, जो लैंग्वेज पढ़ते हैं उस पर जो रिसर्च होता है, वो जो हिस्टोरियंस होते हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे होते हैं। कुछ एंथ्रोलॉजी होती है जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी होता है। वो लोग कहते हैं कि द्रविडियन से पहले भी और 6 जाति के लोग आ चुके हैं और अब हम यही 6 जाति आगे पढ़ने वाले हैं कि द्रविडियन से पहले कई कौन कौन सी जातियाँ आई थी। लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट देम। तो अब देखते हैं आगे कौन कौन सी जातियाँ आई। 1 by 1 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेग्रीटॉइड के बारे में पढ़ेंगे। नेग्रीटॉइड को हम हप्सी लोग भी बोलते हैं। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रीटेट और नेग्रोस आर मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो हप्सी लोग थे, नेग्रेट थे, नेग्रोस थे, वो सबसे पुराने हिंदुस्तान के लोग थे। दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया। ये अफ्रीका के वासी थे, ये बलूचिस्तान होके हिंदुस्तान की तरफ आए थे। दे वेयर ब्लैक, और ये काले थे। हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर। हाइट गलती से लिखा है बेटा, इनके जो बाल होते थे बहुत ही कर्ली होते थे। इनकी हाइट 4 से 5 फीट है और ये काले होते थे। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए है तो हमारा जवाब ये होना चाहिए, दे वेयर ब्लैक, हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड हैविंग कर्ली हेयर। ओके, नेक्स्ट ट्राइब के बारे में हम बात करते हैं। तो ट्राइब का नाम है एस्ट्रोलॉइड। एस्ट्रोलॉइड है, इनको हम निषाद पीपल भी कहते हैं। अब इसका डिटेल जानते हैं हम। पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ये एशिया के साउथ ईस्ट भाग से इंडिया की तरफ आए थे। अब इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड। इनकी स्किन काली होती थी और इनका जो चेहरा होता था वो बहुत ही ब्रॉड होता था। हेड का पार्ट बहुत ही ब्रॉड, चौड़ा होता था। फ्लैट नोज, नाक दबी हुई थी, नाक एकदम दबी हुई थी। शॉर्ट इन हाइट, और हाइट छोटी हुआ करती थी इनकी। द आर्यंस केम लेटर ऑन टू इंडिया, कॉल देम निषाद। और फिर जब आर्यंस आए तो आर्यंस इन लोगों को निषाद करके बोलने लगे, किनको? एस्ट्रॉइड को।
The origins of the tribes like Khol and Munda Khasi tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar have similarities to the एस्ट्रोलॉइड्स। अब हमारी जो ट्राइब्स हम जाति देखेंगे तो कोल मुंडा खासी करके जातियां हैं जो हमको आसाम में देखी जाती है। इनकी भी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है काफ़ी बहुत इनसे मेल खाती है, तो हम ऐसा मानते हैं कि इनके पूर्वज वो रहे होंगे। हम अंडमान निकोबार जाते हैं, म्यांमार जाते हैं, तो इस जाति के लोग आज भी देखने मिलते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर वैसी है। कैसी है? उनकी ब्लैक स्किन थी, ब्रॉड हेड था, फ्लैट नोज था, नोज चिपका हुआ था और हाइट में ये कम होते थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है दैट कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। हमारा जो कल्चर डेवलप हुआ, हमारा जो सिविलाइजेशन डेवलप है, इसमें इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस माना जाता है। किनका? एस्ट्रोलॉइड्स ट्राइब का, जिनको हम निषाद भी कहते हैं। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, वॉर कॉटन एंड नो मैनी अदर स्किल्स। अब ये क्ले यूटेंसिल्स बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब ये कैसे पता चला हमको? अवशेषों से पता चला। जो हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिकल जब खोदकाम होता है तो उसमें से रिमेन्स निकले, उनसे पता चला। वॉर कॉटन क्लोथ्स, ये प्योर कॉटन के कपड़े पहनते थे। एंड नो, और इनको और भी काफ़ी सारी स्किल्स थी, इनके पास और भी काफ़ी सारी स्किल्स थी। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीफ टू, और ये धर्म में, धर्म के काम में, देवी देवता में भी मानते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो कल हम बाकी की जातियों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।